बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इंग्लिश टेंसेस को अपने लिए आसान बना सकते हैं। हम आज 3 टेंसेस को आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि उनमें क्या चीज़ कॉमन है और उनमें क्या चीज़ डिफरेंट है। ये हमारे पास तीन टेंस हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये 3 टेंसेस हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इनकी पहचान देखते हैं कि इनकी पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा फ़िक्रा होता है जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ वगैरह आए तो हम कहते हैं कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसी तरीके से जिस फ़िक्रे के आखिर में अलिफ, ये अलिफ या, छोटी ये, बड़ी ये आ जाए तो हम कहते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र है। इसी तरीके से जिस फ़िक्रे के आखिर में गा, गे, गी आ जाए तो हम कहते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जब हम पहचान देखते हैं तो हमें मालूम होता है उस टेंस को देखकर जो उर्दू में लिखा हुआ होता है कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। प्रेजेंट मीन होता है मौजूदा, जो ज़माना जा रहा है। पास्ट जो ज़माना गुज़र गया है, गुज़रे हुए वक़्त में, गुज़रे हुए टाइम में जब हमने कोई काम किया हो तो वो पास्ट कहलाता है। और फ्यूचर आने वाले वक़्त में जब कोई काम करेंगे, जब कोई काम फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, नए आने वाले ज़माने में करेंगे तो वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है उसको करने का, उसको ट्रांसलेट करने का जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं वर्ब और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखें तो उसका मेथड भी ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर हम राइट करते हैं ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखें तो उसका मेथड है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इन तीनों मेथड्स को देखें गौर से तो सबके स्टार्ट में आ रहा है सब्जेक्ट और सबसे लास्ट पे आ रहा है ऑब्जेक्ट, तीनों में। तो इट मीन्स कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को राइट करने की जो प्लेस है किसी टेंस में वो इन तीनों में कॉमन है कि फ़िक्रे का जो स्टार्ट है वो हमेशा सब्जेक्ट पे होगा और उसका जो इख्तिताम है, जो उसका एंड है, वो ऑब्जेक्ट पे होगा। अब सेंटर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
ये दो टेंस ऐसे हैं कि जिनमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये दो टेंस ऐसे हैं। अगर हम इन तीनों टेंस को देखें तो उसमें भी ये दो टेंस, और अगर हम सारे 12 टेंसेस की बात करें तो उनमें भी सिर्फ ये दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। तो सब्जेक्ट स्टार्ट पे, ऑब्जेक्ट लास्ट पे और सेंटर में वर्ब। जबकि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसके सेंटर में दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, हेल्पिंग वर्ब भी और वर्ब भी। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जो हेल्पिंग वर्ब हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वो दो हैं, या हम विल यूज़ करेंगे और या शैल यूज़ करेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म है। तो जितने भी टेंसेस हैं ये तीन को देखें तो उनमें से पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, जबकि अगर हम 12 सेंटेंसेस की बात करें तो उनमें से भी सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और कोई भी टेंस ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती हो। तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब भी लगाया जाएगा, विल या शैल। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें हमने ये ख्याल करना होता है कि अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। और ये जो तरीका है ये भी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाए। 12 सेंटेंसेस में से कोई एक और सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें ये बात हो कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म एस या ईएस की कोई गेम नहीं है यहाँ पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दो हैं हमारे पास, विल या शैल। तो हमें देखना पड़ेगा कि विल जो है वो कहाँ पर यूज़ करना है और शैल कहाँ पर यूज़ करना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल भी, यानी कि आई भी और वी भी, इन दोनों के साथ शैल यूज़ किया जाएगा। और बाकी जितने भी पर्सन्स हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सब, उन सब के साथ हम विल यूज़ करेंगे। तो ये हमारे सामने क्राइटेरिया था कि किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ़र्क कर सकते हैं। तो ये बातें आपने अपने जहन में रखनी है कि स्टार्ट फ़िक्रे का सब्जेक्ट से होगा, इख्तिताम
ऑब्जेक्ट पे होगा। सिर्फ सेंटर में देखना होता है कि सेंटर में क्या यूज़ करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये था इन टेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस को बनाने का तरीका। अब हम देखते हैं कि इन टेंसेस के जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो फिर क्या किया जाएगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और स्टार्ट पे सब्जेक्ट, एंड पे ऑब्जेक्ट, सेंटर में जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म से पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करेंगे डू नॉट या डज नॉट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब से पहले हम यूज़ करेंगे डिड नॉट, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब से पहले हम सिर्फ यूज़ करेंगे नॉट। यहाँ पर आपने ये बात भी याद रखनी है कि डू, डिड भी एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बात मालूम हुई कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा देते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगा के फिर नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और बात याद रखनी है आपने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। उसकी वजह क्या है कि डिड इटसेल्फ जो है ये सेकंड फॉर्म है डू की। तो जब डिड यूज़ हो गया, सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई, तो उसके बाद फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस में भी वर्ब की जो फॉर्म पहले हम यूज़ कर रहे थे यानी कि फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी वही फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज नॉट जो है ये यूज़ किया जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और बाकी सब पर्सन के साथ जो है वो डू नॉट यूज़ किया जाता है। इसी डू के आगे ई एस का इजाफा कर दें तो वो डज बन जाता है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डू के आगे ई एस लगा दिया जाता है तो वो डज बन जाता है। अब हम देखते हैं इन तीनों सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फिक्रा है वो स्टार्ट होगा डू से या डज से, डू या डज से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो फिक्रा है वो स्टार्ट होगा डिड से, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो फिक्रा है वो स्टार्ट होगा विल से या शैल से। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, उसी हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट पे ले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा। बाकी तरीका जो है वो वही है, हेल्प जो उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये थी हमारे पास इन तीनों सेंटेंसेस की सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान। तो इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं उनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ एक ही टेंस है 12 सेंटेंसेस में जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दो सेंटेंसेस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होते सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट किया जाएगा और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। अब सपोज कि हमारे पास एक फिक्रा है, तुम मैच खेलते हो, इसके एंड पे ते हो आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। हम इसकी इंग्लिश राइट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, यू प्ले मैच, यू प्ले मैच, तुम मैच खेलते हो। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं। इसका नेगेटिव ये हो जाएगा, तुमने मैच खेला, तुमने मैच खेला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यू प्लेड मैच। और अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा, तुम मैच खेलोगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, यू विल प्ले मैच। तो ये आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर सकते हैं। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, 20 सेंटेंसेस राइट करने आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और फिर उन्हीं 20 सेंटेंसेस को चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और फिर चेंज करना है आपने उनको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो ये थी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कंपैरिजन कि उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।